ऑलराइट एवरीवन, ये लेटेस्ट स्ट्रीम है और इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो चैंपियंस लीग का फाइनल होने वाला है आज पुष्कर अरेना में। और इट्स गोइंग टू बिटवीन पेरिस सेंट जर्मन फ्रॉम फ्रांस एंड आर्सेनल फ्रॉम इंग्लैंड। इससे बड़ा जो है ना फुटबॉल की दुनिया में कोई इवेंट नहीं है। ऑब्वियसली वर्ल्ड कप का आप कह सकते हो, वर्ल्ड कप के फाइनल को कह सकते हो, लेकिन उसकी अगर आप सेकेंडली किसी चीज़ को रैंक करते तो भाई मेरे वो यूरोपियन फुटबॉल में चैंपियंस लीग का फाइनल है जो आज खेला जा रहा है। और आर्सेनल जो है वो पहली दफ़ा जो है वो फाइनल में पहुंची है 2006 के बाद 2006। और पीएसजी जो है वो चेस कर रही है बैक टू बैक टाइटल्स। क्लासिक क्लैश होने लगा है बिटवीन आर्सेनल सॉलिड डिफेंस एंड पीएसजी's devastating अटैकिंग फायर पावर। सो इस सारे पे हम बातचीत करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्सेनल का जो है ये फर्स्ट जो है वो चैंपियंस लीग फाइनल इन 20 years. They have been the most defensively solid team in the Europe. Only 6 goals conceded in this competition. और ये मैं आपको एक नॉकआउट उससे भी दिखाया था, बल्कि यहाँ से मैं दिखाता हूँ। अगर हम इसका ओवरऑल देखते हैं ना, तो आर्सेनल जो वो अनबीटन है, उन्होंने अपने जो लीग फेज होता है उसके अंदर उन्होंने एक भी मैच नहीं हारा है, ना ही ड्रॉ किया है। दे वॉन ऑल ऑफ देयर फिक्सचर्स। उसके बाद आर्सेनल जो है वो नॉकआउट स्टेजेस में भी चाहे वो लेवरकुसेन से मैच हो, स्पोर्टिंग के साथ मैच हो, एथलेटिको मैड्रिड के साथ, ये हारे नहीं है, ड्रॉ इन्होंने किया। दे हैव ड्रॉन 3 of their matches, ठीक है ना, लेकिन दे हैवंट लॉस्ट। सो इट्स अ ह्यूज टाई। ये ऐसा टाई जो कि एक सॉलिड डिफेंसिवली सॉलिड टीम के बीच में और एक ऐसी टीम है जो कि अटैकिंग के लिए बहुत सॉलिड है। ठीक है, इसके अलावा पीएसजी एज एज चैंपियंस हैव स्कोर्ड 44 goals इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। ठीक है ना। तो इसके अलावा थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल इनकी हेड टू हेड जो मैचेस है इन कंपटीशन। अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ इन दिस टूर्नामेंट, तो आर्सेनल एक जीती हुई है, पीएसजी 2 जीती है और 2 ड्रॉज हैं इनके बीच में। और जो रीसेंट मैच था 8 मई को 2025 को, वो पीएसजी जीत गई थी। और उससे पहले पीएसजी 2025 30 अप्रैल को भी जीती हुई है। सो और 2024 में जो हुआ था वो आर्सेनल जीत गई थी। उससे पहले 2016 में मैच हुआ था, वो ग्रुप फेज में था लीग में, और वो आर्सेनल दोनों दफ़ा इनका ड्रॉ हो गया। सो वो ये मैच था। पीएसजी जो है वो 3-1 से एग्रीगेट पे जीती है सेमीफाइनल में। और रुइज और हकीमी ने जो है और साका ने गोल डाला था। ये लास्ट सीजन की चैंपियंस लीग की बात हो रही है। सो दोनों टीम्स इस सीजन में तो खास तौर पे बहुत सॉलिड है। तो ये थोड़ी सी प्रिडिक्टेड लाइनअप्स आ रही हैं पीएसजी और आर्सेनल की। प्रिडिक्टेड लाइनअप पीएसजी की यही है कि भाई सेवन ऑफ स्टार्ट करेगा। लेफ्ट बैक मेंडेश रिपोर्टेड है ये। पाचो स्टार्ट करेगा, मार्किनियोज है, और राइट बैक जहीर एमरे। मिडफील्ड में नेवेस, विटिनिया, रुइस, कारशक्वेलिया, डम्बेले और डुए अटैक में। और आर्सेनल के लिए राया, मॉस्क्वेरा एज अ राइट बैक, सलीबा एंड गैब्रियल सेंटर बैक्स, और लेफ्ट बैक कैलाफियोरी। मिडफील्ड में लुइस कैली, राइस, ट्रोसार्ड, ओडिगार्ड और साका और हैवर्ट्स एज अ स्ट्राइकर स्टार्ट करेगा। विच आई थिंक इनको मोस्ट लाइकली ग्योकरेश को ही स्टार्ट करेंगे, और करवाना भी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा सॉलिड एक अटैकर है। सो ये प्रिडिक्टेड लाइनअप्स है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। जो मिसिंग प्लेयर्स है वो क्रिस्टियन नॉटकार्डा और बेन वाइट है। ये पिछले उनके 5 मैचेस की रिसेंट परफॉर्मेंस आ रही है। आर्सेनल भी मैच नहीं हारी, लीग जीत चुके हैं। पीएसजी भी लीग जीत चुकी है, लेकिन दे लॉस्ट देयर मैच टू पेरिस एफसी। बाकी टॉप स्कोरर्स का वो आ रहा है, क्रेस्को एलिया के 10 गोल्स हैं, मार्टिनेली के 6 गोल्स हैं। सो ये एक ना इस कह लो कि फिक्सचर की हाईलाइट है कि आर्सेनल डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग है और मैच यहीं पे डिसाइड होगा। और इस पे मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन अभी करूंगा। और पीएसजी जो वो अटैकिंगली बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। सो अब हम लोग थोड़ा सा ना टेक्टिक्स को उनको ब्रेक डाउन कर देते। सो हाउ आई एम सीइंग दिस, मेरा जो एक कह लो कि ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर, जो मुझे लग रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कि आर्सेनल जब वो स्टार्ट करेगी वो देख रही है यही कि डिफेंसिवली, ठीक है, डिफेंसिवली वो सॉलिड है, एक भी मैच नहीं आ रहे इस कैंपेन के अंदर। तो वो यही चाहेंगे कि भाई वो
पीएसजी को या तो पकड़े वो काउंटर अटैक के ऊपर, या उनको सेट पीसेस पे डैमेज करें। और पीएसजी एज वी नो कि भाई वो अटैक करेगी। सो मेरी जो नज़र है, मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि भाई शुरू इस तरह से होगा कि आर्सेनल अटैक करेगी। दे विल ट्राई कि भाई जी हम शुरू शुरू में इनको गोल स्कोर कर ले, एक गोल या दो गोल कर ले, उसके बाद हम डिफेंसिवली हो जाए, डिफेंसिव स्ट्रक्चर को मेंटेन करें। लेकिन पीएसजी आर गोइंग टू बी फुल अटैकिंग टीम। आई थिंक कि बेवकूफ़ी होगी अगर आर्सेनल इनके ऊपर अटैक करते या इनको ओपन प्ले में पकड़ने की कोशिश करती है। आई वुडंट रिकमेंड दैट। आई बिलीव कि आर्सेनल को काम रहना चाहिए, चांसेस क्रिएट करने चाहिए हैं सोच समझ के, रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली आप सेट पीसेस के लिए खेलते हो, खेलो, अपने गेम प्लान पे स्टिक रहो, लेकिन ब्रेव होने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली करेज रखनी चाहिए आपको, फुल 90 मिनट्स तक खेलना है, यू शुड प्ले फॉर दैट, ठीक है ना। और हमें पता है कि पीएसजी इजिली गोल कंसीड कर लेते हैं, भाई मेरे डिफेंस उनका अच्छा है बट इट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। और ये जो मैच डिसाइड होगा वो भाई मैं पहले ही आपको बता दूं, वो डिसाइड होगा मिडफील्ड के अंदर और आपके फुल बैक्स में। पीएसजी के फुल बैक्स और उनकी मिडफील्ड जो है मैच डिसाइड करेगी। ऑब्वियसली उनका अटैक पे अटैक बहुत बेहतर है, लेकिन आर्सेनल के लिए उनकी मिडफील्ड और जो उनके फुल बैक्स है उनका भाई जो है ना, वो तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बुकायो साका और नुनो मेंडेस, हमें पता है कि भाई फेनोमेनल मैच होने वाला है। इसी तरह उनका जो स्ट्राइकर खेलेगा, ग्योकरेश खेलेगा, तो वो विलियम पाचो और मार्किनियोस के अगेंस्ट है। और इसी तरह हकीमी है, हकीमी के साथ उनका ट्रोसार्ड आ रहा है, मार्टिनेली जो भी आ रहा है, उनका विंगर स्टार्ट करेगा। ब्रिलियंट मैचेस हमें, ब्रिलियंट ड्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डेविड राया एंड सेफनॉफ दोनों को बहुत बहुत बहुत, सेफनॉफ के लिए बहुत टफ हो सकता है उस पे सेट पीसेस पे खेलना। राया के लिए अटैक कोर्स को खेलना, राया फेनोमेनल प्लेयर है उनके लिए इस सीजन। सो ये कुछ है बातें मैं कर रहा। बाकी मेरा यही है कि मेरी प्रिडिक्शंस है, अब मैं प्रिडिक्शंस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। प्रिडिक्शन मेरी यही है कि भाई मैं पीएसजी को मैच देखता हुआ जीत रहा हूँ, जीतता हुआ देख रहा हूँ। एंड आई बिलीव के पीएसजी जीत जाएगी। ऑब्वियसली पीएसजी इतने गोल्स तो नहीं मारेगी, मे बी 2-1 से, मे बी 3-1 से जीत जाए। या ये मैच पेनल्टीज पे भी जीत जाता है और पीएसजी पेनल्टीज पे भी जीतेगी। आर्सेनल को मैं जीते नहीं देख रहा, इवन दो आर्सेनल की टीम बहुत अच्छी है। जो उन्होंने गेम प्ले दिखाया है इस पूरे सीजन में, दे हैव वॉन देयर प्रीमियर लीग और पूरे चैंपियंस लीग में बहुत सॉलिड रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं, आई हैव नो क्वाल्म्स विद दैट, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन पीएसजी का जो अटैक है वो रिलेंटलेस अटैक है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम। आई नो कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि आर्सेनल वो आर्टेटा इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई हम लोग तैयार हैं इनके लिए, अपने बंदोबस्त कर रहे हैं, ये वो ठीक है, इट्स फाइन, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन यहीं पे आर्सेनल हारेगी। आर्सेनल स्टार्टिंग टू बी लिटिल बिट मोर ओवर कॉन्फिडेंट, और पीएसजी इनको हरा देगी। सो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एब्सोल्यूट क्लासिक होने वाला है भाई, फर्स्ट विसल से फाइनल विसल तक देखने वाला मैच है बुडापेस्ट में। ब्रिलियंट मैच होने वाला है। आई होप, और मैं मुझे इस बात का मुझे पता है कि भाई जितने फुटबॉल फैंस है ना, इस फाइनल को बहुत एंजॉय करें, क्योंकि पिछला जो फाइनल था बिटवीन पीएसजी एंड इंटर मिलान, भाई वो बोर होने लगे थे। आई मीन 5-0 शायद पीएसजी ने उनको हराया था, मैं इंटरेस्ट खो गया था। पहले पहले 30 मिनट तो मैच बहुत अच्छा था, सॉरी हाँ पहले 30 मिनट, उसके बाद मैच तो भाई वो मेरे से देखा नहीं था जा रहा कि इंटर मिलान की इतनी दुर्गत लग रही है। सो आज का मैच बहुत जबरदस्त होने यार, आज का फाइनल एक्सीलेंट फाइनल होने बिटवीन टू रियली ब्रिलियंट टीम्स। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। तो ये मेरी प्रेडिक्शंस है, दिस इज हाउ आई सी इट, इट वुड गो डाउन। So that's it. I'm going for PSG to win their back-to-back Champions League first time in their history. So that's it. Take care. Goodbye.